जिला परिषद उम्मीदवार इंदिरा खोत के पक्ष में गांव शेखुपर दड़ोली में उमड़ा जनसैलाब। गांव शेखुपर दड़ोली में जैसे ही इंदिरा खोत एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंची तो भारी जनसैलाब उनके साथ हो गया और उन्हें भारी जन समर्थन देते हुए उनके साथ किस तरह से कंधा मिलाते हुए चला, यह नज़ारा आप गांव शेखुपर की दड़ोली में देख रहे हैं। गांव शेखुपर दड़ोली का रात्रि का समय है, लेकिन रात्रि के समय भी यहाँ भारी तादाद में लोग उनके साथ एकजुटता के साथ लग गए। इस तरह से गांव शेखुपर दड़ोली में उमड़ता जनसैलाब उनकी लोकप्रियता को दर्शा रहा है। महिलाओं से गले लगकर मिल रही हैं इंदिरा खोत द्वारा चलाया जा रहा है चुनाव प्रचार। यह दर्शा रहा है कि यहाँ पर किस तरह के हालात हो गए हैं और इंदिरा खोत किस तरह से बढ़त बनाए हुए हैं। गांव शेखुपर दड़ोली का यह दृश्य है और रात्रि का समय, और यहाँ पर रात्रि के समय में भी इंदिरा खोत के साथ किस तरह से लोग सैकड़ों के तादाद में, न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी इनके साथ नजर आ रही हैं। गांव शेखुपर दड़ोली में भारी भीड़ उनके समर्थन में लगकर उनके लिए वोटों की अपील कर रही हैं। जिला परिषद उम्मीदवार वार्ड नंबर 2 से वे अपना भाग्य आजमा रही हैं। इंदिरा खोत जो कि महावीर खोत उद्योगपति हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं। महावीर खोत भट्टू मंडी से हैं और भट्टू मंडी में इन्होंने अपने कारोबार स्थापित किया हुआ है और अब वे समाज सेवा के रूप में अपना कार्य करने को लेकर भी इन्होंने अनेक कार्य किए हैं और इसी के चलते आज उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है। उन्हें इंदिरा खोत को गांव शेखुपर दड़ोली में केलों के द्वारा तोला भी गया। यहाँ पर केलों से उन्हें तोलने का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और केले लाकर यहाँ पर जो उनका वेट है उसके बराबर, इंदिरा खोत के बराबर जो वज़न है उसके अनुसार केले रखे गए और केले के से तोलकर उनका सम्मान किया जा रहा है। इंदिरा खोत ने इस तरह से उनका सम्मान करने पर लोगों का आभार भी व्यक्त किया। इतना ही नहीं, यह तो एक जो समर्थक उन्हें बुला रहे हैं, जहां पर वे अपने कार्यक्रम में आ रही हैं, उन्होंने इनका जो सम्मान किया उनका तो उन्होंने आभार व्यक्त किया ही, लेकिन इंदिरा खोत ने कई उन उम्मीदवारों की पोल खोल के रख दी जो उनके सामने मैदान में उतरे हुए हैं। इंदिरा खोत जो एक शानदार वक्ता हैं, खुद अपने चुनाव प्रचार को संभाल सकती हैं। इस चुनाव मैदान में उनके द्वारा जो संबोधन दिया जा रहा है, शायद ही ऐसा संबोधन कोई उम्मीदवार दे पा रहा हो और उनका दिया गया संबोधन आज व्यापक चर्चा का विषय बन गया है। इंदिरा खोत ने साफ शब्दों में कहा कि एक बेचारा बन के, और यह कह रहा है कि मैं बेचारा हूँ और बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ भयंकर काफिला चला रहा है, तो वह काफिला किसका है? क्या वह किसी की कठपुतली है? और अगर आज ही वह कठपुतली है तो आगे जनता का क्या करेगा? दूसरे उम्मीदवार के बारे में कहा कि एक कह रहा है कि मैं जज और वकीलों से उसके संबंध हैं, तो क्या जनता जज और वकीलों के पास घूमने के लिए उन्हें उम्मीदवार के तौर पर चुनना चाहेगी? दूसरी तौर पर उन्होंने कहा कि एक और कह रहा है कि वह चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि वे भी तो किसी से कम नहीं, चेयरमैन तो जनता बनाएगी। इस तरह से उनके द्वारा बोले गए शानदार संबोधन में जिन लोगों के बारे में उन्होंने पक्ष रखा, क्या यह किस तरह से जनता को भाते हैं यह तो आने वाला समय बताएगा, मगर कई लोगों के उन्होंने पोल खोल दी। यह जनता के बीच आज चर्चा का विषय बना रहा। सुने इंदिरा खोत की जुबानी क्या कहा उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान गांव शेखुपर दड़ोली में। आप सबका प्रेम देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे आज मैं चेयरमैन ही बन गई। तो सबसे पहले मैं रामदेव बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सभी को भी मैं प्रेम पूर्वक प्रणाम करती हूँ कि आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर हमें सुनने के लिए आए। वार्ड के हर गांव से मुझे इतना प्यार और स्नेह मिलता है कि मुझे बार बार जाने के लिए मन करता है। और आज मैं जिला परिषद प्रत्याशी वार्ड नंबर 2 से इंदिरा खोत आप सबसे वोटों की अपील करने आई हूँ। एक डॉक्टर, एक वकील और एक राजनेता का कर्तव्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, जनता की सेवा करना उनका काम होता है।
तो मैं आपसे सभी से अनुरोध करती हूँ और कहती हूँ कि आपको अगर अपना सही ईमानदार कैंडिडेट चुनकर आपको अपने बीच में लाना है, नहीं तो आप पिछली की तरह पछताने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो आप कहते हो कि जी पहले क्या पता चले कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो कहते हैं गुरुजी, इंसान की पहचान उनके कर्मों से होती है। उनके कर्म देखिए कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। एक बार हम पर विश्वास तो करके देखिए। मैं आपसे वादा करती हूँ और धर्म की जगह आप पर वादा करती हूँ, अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे इतनी राजनीति नहीं आती, परंतु मैं अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलती हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे एक ही बात सिखाई है, सेवा करना और किसी का हक मत खाना। तो मैं समझती हूँ कि सरकार के पैसों पर सिर्फ जनता का हक होता है और वो हक मैं आपके बीच में लाऊंगी। ये मैं आपसे वादा करती हूँ। मैं आपके हक का 1 रुपया भी अपने घर नहीं लेके जाऊंगी। बाकी आपकी मर्जी है, पर मैं एक बार फिर अनुरोध करती हूँ कि 5 साल कोई थोड़ा समय नहीं होता। 5 साल के लिए किसी ऐसे को भुगतना जो बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और फिर ऐसे पलट जाते हैं जैसे आपसे कोई वास्ता ही नहीं था। तो मैं वादा कुछ नहीं करूंगी। हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि आपके कदम के साथ कदम मिलाकर चलूंगी। चाहे दिन हो या रात, आप जब भी हमें बुलाएंगे हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। और ये सब तय आपको करना है कि आप एक शॉर्ट पूर्ण लाएंगे या अपनी जनता या अपने गांव के विकास के लिए कोई ऐसा कैंडिडेट लेकर आएंगे। तो हम समाज सेवा के लिए तैयार हैं। अगर आप हमें ठुकराते हो तो हमारा तो कुछ नहीं, हमारा तो परमात्मा की कृपा से काम चल रहा है। तो आप एक बार जरूर सोचिएगा, ना जाति पात देखिए, ना रिश्तेदारी देखिए, ना दोस्त देखिए, सिर्फ अपने गांव का विकास देखिए। इंदिरा खान, क्योंकि गांव का विकास होगा तो हर घर का विकास अपने आप ही हो जाएगा। और मैं माता शक्ति को भी कहती हूँ कि ये अपना फैसला खुद ले, क्योंकि आज सरकार ने हमें आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका दिया है, तो उस सुनहरे मौके को गंवाना नहीं। और कई बार मैं देखती हूँ कि हर कोई मुद्दा उठाकर खड़ा हो जाता है, नशा बंद करे, नशा बंद करे। अरे नशा बंद मुद्दा उठाने से कभी नहीं होगा। नशा बंद करने के लिए हमें खुद को अपने हर घर से निकलकर आना पड़ेगा। जब हम माननीय श्री मोदी के फैसले को बदल सकते हैं तो क्या नशा बंद नहीं कर सकते? अगर आप हमें एक मौका दोगे तो मैं हर घर से एक मेरी बहन को निकालकर इस नशा के खिलाफ खड़ी करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये नशा सरकार से कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये हमें खुद करना होगा। तो आप अपने एक बार अपनी आत्मा से जरूर सोचना कि हम किसे चुनाव में विजयी घोषित करें, और बाकी आप सबकी मर्जी। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने शांत स्वभाव से मेरे विचार सुने, और मैं सबको नमस्कार करती हूँ। भारत माता की, भारत माता